Hello everyone, welcome back again to BSc Pharmacy वर्जन 2.0। स्वागत है आप लोगों का BSc Pharmacy में। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को कंप्लीट करने के बाद में, यानी कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन, और मैं अभी भी बहुत सारे चैट ये देखता हूँ, कमेंट्स देखता हूँ कि सर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ में प्रोवाइड करा दीजिए। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने ऑलरेडी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिए। आप लोग प्लेलिस्ट जाकर के चेक कर सकते हैं। मैं इधर आई बटन पर प्लेलिस्ट पिन भी करवा दूंगा। ठीक है जी। काफी सारे लेक्चर्स भी हम लोगों ने पढ़े थे, बट अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है मॉडल पेपर्स, है ना। मॉडल पेपर इन दी सेंस कि हम लोग अभी क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो आप लोगों के लिए तो ये नई चीज ही है। तो भाई आप लोगों के लिए मॉडल पेपर का काम भी कर रही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का भी काम कर रही है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा रहा हूं, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी। तो आज हम लोग एक और न्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, यानी कि हमारा ये लगभग चौथा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो आज के इस पेपर में हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं आरजीपीवी के क्वेश्चन पेपर के बारे में। अब देखिए, मैं पहले से बोलता हुआ आ रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि आरजीपीवी का पेपर है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए, आपका भी सिलेबस यही है, और आपकी यूनिवर्सिटी अगर जो सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी इस प्रकार से पेपर लेती है, तो सेक्शन बी और सेक्शन सी आपका इधर से ही आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आज का अपना ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हे एवरीवन, मेरा नाम है पुनीत राजपूत और आप लोग प्यार से मुझे पुनीत सर या पुनीत भैया बुलाते हैं। और स्वागत है आप लोगों का आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म बीएससी फार्मेसी में, जहां पर आप लोगों को फार्मा से रिलेटेड पूरा कंटेंट, सारी चीजें प्रोवाइड कराई जाती है। चाहे आप एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो, चाहे आप एग्जिट एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो, चाहे आप सेमेस्टर एग्जाम की या फिर डिप्लोमा इन फार्मेसी की प्रिपरेशन करना चाहते हो। अभी हाल ही में हम लोग अभी एक दो दिन में लॉन्चिंग हम लोगों ने कर दी है, किसकी? फार्मासिस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एमसीक्यूज की। तो आप लोग हमारी ऐप बीएसवी फार्मेसी या फिर हमारी वेबसाइट www.bsvpharmacy.com को गूगल पर सर्च कर सकते हैं और वहां से विजिट कर सकते हैं। चलिए, तो देखिए बेटा, अगर जो मैं यहाँ पर आरजीपीवी के पैटर्न की बात करूं, तो भाई देखिए, हम लोग 2020 का ये अपना पेपर पढ़ रहे हैं, जून सेशन का। जून मतलब क्या कि जब बैक आई थी स्टूडेंट की, तो तब कौन सा पेपर आया था उसके बारे में बात हो रही है। ठीक है जी। तो देखिए, यहाँ पर आरजीपीवी का सीधा सा पैटर्न रहता है, 15 नंबर का क्वेश्चन रहता है परमानेंट, यानी कि 8 क्वेश्चन, कोई भी 5 करो, हर एक क्वेश्चन 15 नंबर का। तो 15 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू 75 हो जाता है। सबसे सिंपलेस्ट पैटर्न है आज के टाइम पर ऑल ओवर इंडिया में आरजीपीवी का। तो देखिए क्या बोला गया, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या बोला गया। डिफाइन इम्प्योरिटी and list the sources of impurities in pharmaceutical and discuss the manufacturing heritage and sources of impurities। क्या बोला गया कि हमारा impurities के बारे में बताना है, sources of impurities के बारे में बताना है, प्लस जो हमारे फार्मास्यूटिकल और के बारे में डिस्कस करना है, जो मैन्युफैक्चरिंग हेरिटेज सोर्सेज ऑफ इंप्योरिटीज के अंदर आते हैं उनके बारे में। अब देखिए, 15 नंबर का क्वेश्चन है, तो यहां पर आपको कंप्लीट जितना मैंने आप लोगों को इंप्योरिटीज के बारे में बताया था, पूरा का पूरा इधर आपको एक्सप्लेन करना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। इंट्रोडक्शन भी लिखना है आपको इसके अंदर, आपको इसके टाइप्स के बारे में भी लिखना है, फ्लो चार्ट भी बनाना है टाइप्स का, टाइप्स को एक्सप्लेन भी करना है, सोर्सेज के बारे में भी लिखना है, सोर्सेज को भी एक्सप्लेन करना है आपको इधर, प्लस आपको क्या है यहाँ पर इफेक्ट ऑफ इंप्योरिटीज के बारे में भी लिखना है। पूरा का पूरा इंप्योरिटीज आपको यहाँ पर लिख देना है। पहला क्वेश्चन आप लोगों से बन गया होगा इजीली, पहली यूनिट का पहला ही टॉपिक है। प्लस जितने बच्चों से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइएगा। आगे बात करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय या फिर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लिमिट टेस्ट। गिव प्रिंसिपल प्रोसीजर इन्वॉल्व इन द लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड एंड सल्फेट। देखिए, मैंने बहुत बार आप लोगों से बोला है कि ये दोनों लिमिट टेस्ट, क्लोराइड और सल्फेट वाले, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, क्लोराइड और सल्फेट का लिमिट टेस्ट पूछ लिया, पूरा लिख दीजिए। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल रिएक्शन, प्रोसीजर में नेजल सिलेंडर यूज होता है, प्रोसीजर में टेस्ट, और क्या है आपका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, दोनों वाली टेबल बना दीजिए। दोनों का क्या है, डायग्राम बना दीजिए नेजल सिलेंडर वाला, और ऑब्जर्वेशन टेबल बना दीजिए। ठीक है, सॉरी ऑब्जर्वेशन बना दीजिए वहां पर। उसके बाद में आपका सल्फेट में भी यही आ जाएगा। ठीक है जी, सिंपल सी यहाँ पर रिएक्शन रहती है। क्लोराइड की लिमिट टेस्ट की रिएक्शन, व्हेन क्लोराइड आयंस रिएक्ट विद किसके साथ में, सिल्वर नाइट्रेट के साथ में।
चलिए आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, गैस्ट्रिक एल्कलाइजर्स, व्हाट आर गैस्ट्रिक एल्कलाइजर। देखिए ध्यान से सुनेगा क्वेश्चन, क्लासिफाई एंटासिड्स विद एग्जांपल एंड मेंशन देयर मैट्रिक्स एंड डीमेरिट्स, या फिर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, एक्सप्लेन द प्रोसीजर प्रिंसिपल एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि NaHCO3 के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट क्या है इस क्वेश्चन में गोल हो गए थे, कैसे कि सर गैस्ट्रिक एल्कलाइजर तो हमें आज तक पढ़ाया ही नहीं गया। देखिए गैस्ट्रिक एल्कलाइजर आपके सिलेबस में ही दिया है, बस आपको क्या है सोचना है। एल्कलाइजर मतलब जो एल्कलाइन इन नेचर रहते हैं, जो एल्कलाइन कर देता है यानी कि बेसिक इन नेचर कर देते हैं। अब बेसिक इन नेचर करने की जरूरत किसको पड़ती है हमें, जब एसिड का पीएच बढ़ जाता है, सॉरी एसिड का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है स्टमक में। अब एसिड का प्रोडक्शन इंक्रीज होता है तो उस कंडीशन में किसको यूज करते हैं, एंटासिड को, यानी कि यहाँ पर किसको एक्सप्लेन करने के लिए कहा है, इनडायरेक्टली एंटासिड को एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया है। ठीक है जी, तो आप लोगों को यहाँ पर एंटासिड, उसके क्लासिफिकेशन, सिस्टमिक और नॉन सिस्टमिक एंटासिड, उसके बाद में आपको उसके मेंशन, उसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स क्या क्या होते हैं, है ना, इफेक्ट्स और साइड इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, उनके बारे में बताना है। मैंने आप लोगों को लिखवाया था, ठीक है। उसके प्रोसीजर को एक्सप्लेन करना है, प्रिंसिपल एस से सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना, सोडियम NaCO3 जो कि हमारा सिस्टमिक एंटासिड होता है, उसको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। What do you understand by anti-inflammatory agent? Explain various mechanism of action of inorganic antimicrobial agent. Give principle and reaction of hydrogen peroxide. देखिए ये वाला क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम्स आप लोगों से पूछा गया है ना। एंटी इंफ्लामेटिव एजेंट्स क्या होते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज मैकेनिज्म ऑफ एंटी माइक्रोबियल। तीसरी चीज इसके अंदर आपसे क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड यानी कि H2O2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग प्रिपेयर जरूर कर लीजिएगा अगर जो आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग कर रहे हैं। आगे बात करते हैं, एक्सप्लेन मेजर इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट, राइट द कंपोजिशन, है ना, प्रिपरेशन एंड यूजेस ऑफ ORS। ORS से क्वेश्चन आपको जरूर से जरूर देखने को मिलेगा, ऑल ओवर इंडिया का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्लस इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट के बारे में यहाँ पर पूछा गया, तो सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट एक्सप्लेन कीजिए, फिर इंट्रा सेलुलर को एक्सप्लेन कीजिए, फिर एक्स्ट्रा सेलुलर को एक्सप्लेन कीजिए। उनका वो चार्ट बनाइए पूरा का पूरा, है ना, पूरा का पूरा सर्कल के अंदर, जैसे मैंने आपको बनवाया था कि जो सर्कल के अंदर है वो इंट्रा सेलुलर, जो सर्कल के बाहर है वो एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या है, हमारा ORS के बारे में बात हुई, तो ORS कब यूज होता है, इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी में। तो थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी की डेफिनेशन लिखिए, और फिर ORS पूरा इसका इंट्रोडक्शन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उसका स्टोरेज, है ना, लेबलिंग, स्टोरेज, पैकेजिंग, सब कुछ आपको वहां पर लिखना पड़ेगा। ठीक है जी, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। एक्सप्लेन वेरियस टेक्निक्स यूज इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, गिव प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा रेडिएशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है जी, क्योंकि कि 5th यूनिट से यहीं से ही क्वेश्चन, यही क्वेश्चन रिपीटेड टाइम हर एक यूनिवर्सिटी में लगभग पूछा गया है। क्या कि हमारा क्या है, जो हमारे रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं, तो कौन कौन सी टेक्निक के थ्रू हम लोग क्या उनको मेजर करते हैं, है ना, रेडियो एक्टिविटी को मेजरमेंट करते हैं। डिटेक्टर्स के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, मैंने 6 डिटेक्टर्स के बारे में क्लासेस में बताया है, वो 6 के 6 आपको कोई भी 4 मेनली विद डायग्राम यहाँ पर आप लोगों को लिख देना है, ठीक है, और 6 के 6 लिख दो तो सोने पर सुहागा हो जाएगा, क्योंकि 15 नंबर का क्वेश्चन है। और किसके बारे में, अल्फा बीटा और गामा रेडिएशन के बारे में पूछा गया है। तो मेरा आपको सजेशन ये रहेगा कि यहाँ पर आप 3 से 4 डिटेक्टर्स के बारे में एक्सप्लेन कीजिए, अल्फा बीटा गामा रेडिएशन के अंदर, क्योंकि डायग्राम्स और बड़ी थ्योरी है, तो उसको दोनों को आप लोग कंबाइन करके यहाँ पर लिख सकते हैं। जो स्टूडेंट ऐप वाले हैं, मैं उनसे यही बोलना चाहूंगा कि 6 के 6 क्वेश्चन जो अभी स्टार्टिंग में हम लोगों ने डिस्कस किए, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं बना, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, गिव प्रिपरेशन एंड रिएक्शन ऑफ एनी 3। अब इनमें से कोई भी 3 एक्सप्लेन करना है। यहाँ पर आपके सामने 5 टर्म्स लिखी हुई है, 5 में से कोई भी 3 एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। तो देखिए क्या बोला गया, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड के बारे में बात हुई, जो कि हमारा एसिडिफायर और एक्सपेक्टोरेंट दोनों के अंदर एग्जांपल दिया हुआ है। क्लोरीनेटेड लाइम के बारे में बात हुई है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के बारे में बात हुई है, एंटासिड के अंदर आता है। कॉपर सल्फेट के बारे में बात हुई है, CuSO4, सोडियम क्लोराइड के बारे में बात हुई है, NaCl, ठीक है। NaCl आपका सेकंड यूनिट से लिया गया है, कॉपर सल्फेट 4th यूनिट से लिया गया है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड 3rd यूनिट से लिया गया है, क्लोरीनेटेड लाइम 3rd यूनिट से लिया गया है, अमोनियम क्लोराइड 3rd एंड 4th यूनिट से लिया गया है। अब इनमें से मैं बोलता हूं जो मैक्सिमम स्टूडेंट है वो NaCl को अटेंड करेंगे,
और कॉपर सल्फेट को अटेंड करेंगे और अमोनियम क्लोराइड को, मेरे अकॉर्डिंग, है ना। अदरवाइज मैग्नीशियम सल्फेट पर भी, और जो बच्चे हैं वो पांचों में से किसी को भी अटेंड कर सकते हैं जिन्होंने सब कुछ पढ़ा हुआ है। तो ये आप लोगों का क्या था, आप लोगों का एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज के अंदर, यानी कि पीवाईक्यू की सीरीज के अंदर एक और हम लोगों ने क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर लिया। अब इन टोटल 7 क्वेश्चन में से आपसे कितने क्वेश्चंस बने वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराने वाला हूं, तो टेलीग्राम चैनल अगर जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है तो वहां से फॉलो कर लीजिए, अदरवाइज सिंपल टेलीग्राम पर जाइए और बीएसवी फार्मेसी सर्च कीजिएगा, आ जाएगा। ठीक है, तो जाइए अपना ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को भी, क्योंकि वहां पर भी नए नए अपडेट्स, नई नई वैकेंसीज, ये सारी चीजें हम लोग अपलोड करते रहते हैं। टिल देन मिलता है आप लोगों से ऐसे नेक्स्ट लेक्चर में। लेक्चर कैसा लगा वो भी कमेंट करके बता देना, और सब्सक्राइब करने का अगर जो कोई पैसा ना लग रहा तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, तब तक मिलते हैं बेटा आप लोगों से फिर नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय। ओके, जय हिंद।